नमस्कार दोस्तों, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत है। और स्वागत करता हूं मैं नाइलेट ट्रिपल सी की एग्ज़ाम सीरीज़ के सुपर 50 क्वेश्चंस के सेट नंबर 9 के साथ, जहां पर हम बात करेंगे, आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 401 से 450 तक के क्वेश्चंस की। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 401, सेंडिंग मनी थ्रू यूपीआई इज कॉल्ड, आपके ऑप्शंस हैं पुल, सेंड, फॉरवर्ड एंड पुश। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये देख लेते हैं। इसका सही आंसर है पुश। पुश इज द प्रोसेस कॉल्ड टू सेंड मनी थ्रू यूपीआई। क्वेश्चन नंबर 402, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर यूजिंग एनईएफटी? आपके ऑप्शंस हैं 24/7, 8 AM to 5 PM, 8 AM to 6 PM, and the last is 8 AM to 7 PM. The correct answer is 24/7. NEFT stands for National Electronic Fund Transfer. Started in 2005, NEFT is an electronic fund transfer system set up and managed by RBI. Question number 403, which of the following is a type of credit card? आपके ऑप्शंस हैं मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, both A and B, and none of these. The correct answer is both A and B. Credit card can be of two types, master and visa card. Question number 404, what is the full name of WPS? आपके ऑप्शंस हैं वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, वायरलेस प्रोटेक्टेड सेटअप, वाईफाई प्रोटोकॉल सेटअप, एंड द लास्ट इज वाईफाई प्रोटेक्टेड सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन का आंसर अपना गेस भी करते रहिए, और सही आंसर पता हो तो अपने कमेंट में रिप्लाई करिए। फिलहाल इसका सही आंसर हमारा आ चुका है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। क्वेश्चन नंबर 405, व्हेन वाज साइबर लॉ ब्रॉट फॉर ई कॉमर्स? आपके ऑप्शन है 17 अक्टूबर 2004, 20 दिसंबर 2005, 30 दिसंबर 2002, 12 जनवरी 2001। द करेक्ट आंसर इज 20 दिसंबर 2005। 406, क्वेश्चन नंबर, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एंड लर्निंग इज नोन एज। आपके ऑप्शंस हैं मशीन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, virtual intelligence, and the last is artificial intelligence. The correct answer is artificial intelligence. Question number 407, when a computer prints a report it is called, आपके ऑप्शंस हैं हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, स्पाइरल कॉपी एंड सिस्टम कॉपी। द करेक्ट आंसर इज हार्ड कॉपी। Question number 408, which is the basis of Wi-Fi Alliance certificate products? आपके ऑप्शंस हैं IEEE 802.5, 802.12, 802.11, and the last is 802.7. The correct answer is 802.11. 802.11 IEEE स्टैंडर्ड वायरलेस लैन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड्स का समूह है जिसे ईयर 1997 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 409, विच वन इज द रिलेटेड टू x86? आपके ऑप्शंस हैं वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर। इसका करेक्ट आंसर है प्रोसेसर। प्रोसेसर x86 सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर का जेनरिक है जिसे इंटेल द्वारा डेवलप और डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 410, टोनर इज यूज टू प्रिंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रिंटर? आपके ऑप्शंस हैं इंकजेट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एंड द लास्ट इज लेजर प्रिंटर। द करेक्ट आंसर इज लेजर प्रिंटर। डेफिनेशन ऑफ टोनर, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग केमिकल दैट कैन चेंज द कलर ऑफ अ फोटोग्राफिक प्रिंट। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 411 की तरफ। हाउ मेनी कीज आर यूज्ड फॉर असिमेट्रिक की सिफर? आपके ऑप्शंस हैं 1 की, 2 की, 3 की एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। असिमेट्रिक की सिफर्स में कितनी कीज होती हैं? द करेक्ट आंसर इज 2 कीज। असिमेट्रिक इंक्रिप्शन किसी भी मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की और मैसेज के डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 412, ए और एन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्यूटर फॉलो टू परफॉर्म अ टास्क। आपके ऑप्शंस हैं कंपाइलर, प्रोग्राम, इंटरप्रेटर
The last is programming language. इसका करेक्ट आंसर है प्रोग्राम. Programs are designed to perform a specific task. Program is a set of instructions defined by programmer. Question number 413. The tiny dots of color that digital images are composed of are called, आपके ऑप्शंस हैं bits, bytes, packet, and the last is pixel. The correct answer is pixel. Pixel किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन का या स्क्रीन पर बनने वाले इमेज की सबसे छोटी यूनिट या बिल्डिंग ब्लॉक है. क्वेश्चन नंबर 414. In LibreOffice shortcut key is used to style and formatting is. आपके ऑप्शंस हैं F11, F10, F12 and last is F9. The correct answer is F11 is the shortcut key. Question number 415. Which of the following companies made first hard disk in the world? आपके ऑप्शंस हैं IBM, Toshiba, Epson and last is none of these. तो ये देखते हैं इसका सही आंसर क्या है. इसका सही आंसर है IBM. Question number 416. What is the shortcut key to permanently delete a file without sending it to the recycle bin? आपके ऑप्शंस हैं Shift plus Del, Control plus Del और none. यानी इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है. जी हाँ, इसका सही आंसर है Shift plus Delete बटन या Del बटन. क्वेश्चन नंबर 417. Which of the following is an open source software? आपके ऑप्शंस हैं Adobe Photoshop, LibreOffice, MS Office and the last is none of these. So the correct answer is LibreOffice. Open source software is computer software that is released under a license in which the copyright holder grants user the right to use, study, change and distribute the software and its source code to anyone and for any purpose. Question number 418. Which of these companies does not manufacture 3D printers? आपके ऑप्शंस हैं General Electric, HP, Microsoft and Michelin. जी इसका सही आंसर है Michelin. Question number 419. Operating system kernel is located in dev directory, etc, root and boot. तो ये देखते हैं इसका सही आंसर क्या है. इसका सही आंसर है boot यानी ऑप्शन नंबर डी. The kernel is a computer program at the core of a computer's operating system and has complete control over everything in the system. It is the portion of the operating system code that is always resident in the memory and facilitate interaction between hardware and software component. यानी कोर वो पार्ट है या कर्नल वो पार्ट है जिसमें हार्डवेयर से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी जानकारी स्टोर होती है. यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए या किस कॉन्फ़िगरेशन पे वो इंस्टॉल किया गया है उसकी सारी इंफॉर्मेशन कर्नल में स्टोर होती है. क्वेश्चन नंबर 420. प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न. आपके ऑप्शंस हैं मैन, सेंडर, स्टैंडर्ड एंड द लास्ट इज कम्युनिकेशन. सही आंसर है कम्युनिकेशन. अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क. क्वेश्चन नंबर 421. व्हाट इज द शॉर्टकट की टू द सेंटर टेक्स्ट इन LibreOffice राइटर? आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस L, कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल प्लस E एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज. आइए इसका सही आंसर बहुत इजी है क्वेश्चन. कंट्रोल प्लस E शॉर्टकट की है किसके लिए? सेंटर अलाइनमेंट के लिए. क्वेश्चन नंबर 422. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्चिंग एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इन रैम? आपके ऑप्शंस हैं DMOS, BIOS, CMOS एंड द लास्ट इज बूटस्ट्रैप लोडर. ये शायद हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है क्वेश्चन. तो इसका सही आंसर है बूटस्ट्रैप लोडर. द प्रोग्राम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम into RAM is the bootstrap loader program. Question number 423. In cryptography, original message called.
आपके ऑप्शंस हैं फुल टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, ब्लैंक टेक्स्ट और द लास्ट इज नन ऑफ दीज। तो ओरिजिनल मैसेज इंक्रिप्शन से पहले क्या कहलाएगा? द ओरिजिनल मैसेज नोन एज द प्लेन टेक्स्ट। द ओरिजिनल मैसेज इज कॉल्ड द प्लेन टेक्स्ट मैसेज, द encrypted message is called the cipher text message. Question number 424. The UPI was developed by, आपके ऑप्शंस हैं NPCI, RBI, SBI and the last is PNB। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है NPCI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI is developed by National Payment Corporation of India। Question number 425. Which function key is used for spell check? आपके ऑप्शंस हैं Control plus F7, Alt plus F7, CTRL plus Shift plus F7 and the last is F7। तो इसका सही आंसर है F7 और स्पेल चेक का ऑप्शन मिलेगा आपको किसी भी लिब्रे ऑफिस के पैकेज में टूल्स मेन्यू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 426। QR is an acronym for, QR का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शंस हैं क्विक रजिस्टर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिप्लाई कोड एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज। जी हाँ, इसका सही आंसर है क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR कोड का इस्तेमाल हर जगह होता है, जैसे किसी प्रोडक्ट को ट्रैक करने में या उसे आइडेंटिफाई करने में। यूँ कहें तो ये टिपिकल बार कोड का अपग्रेडेड वर्जन है। 427 क्वेश्चन नंबर। टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग ऑफिस, when you click or press the, क्वेश्चन आपके ऑप्शंस हैं F5 की, F1 की, F4 की and the last is none of these। जी हाँ, इसका सही आंसर है F1 की। F1 फंक्शन की का इस्तेमाल अधिकतर प्रोग्राम्स में हेल्प मैनुअल को ओपन करने या खोलने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 428। विच वन इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? आपके ऑप्शंस हैं नॉट्रैन, अवस्थ, कोड रेड एंड मैकेफे। तो इसमें से इसका कौन सा ऐसा है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोड रेड, ऑप्शन नंबर सी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दोस्तों एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में आने वाले वायरस को सर्च करके उन्हें कंप्यूटर में डिलीट करता है या कंप्यूटर में आने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 429। व्हाट इज द ब्लॉकचेन? आपके ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड एक्सचेंज और द लास्ट इज अ सेंट्रलाइज्ड लेजर। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। ब्लॉकचेन एक डाटाबेस है जो आपको किसी भी तरीके की संपत्ति को एक पीयर टू पीयर में बांटता है। क्वेश्चन नंबर 430। विच इज प्रोहिबिटेड फॉर राइटिंग ऑन करेंसी नोट्स? आपके ऑप्शंस हैं पॉलिटिकल मैसेजेस, पर्सनल मैसेज, नेम और ऑल ऑफ द अबव। तो आपके करेंसी नोट पर क्या नहीं लिखना चाहिए? तो जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू राइट ऑन योर करेंसी नोट। RBI की नई गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा गया है कि अब भारतीय करेंसी पे कुछ भी लिखने पर वह अमान्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 431। Which symbol is used to make a cell address as absolute cell address in LibreOffice Calc? आपके ऑप्शंस हैं $, @symbol, #sign and the last is all of the above। इनमें से कुछ भी लगा दीजिए। ये इसका सही आंसर है $। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बेसिकली वो सेल रेफरेंस होता है जो किसी भी फॉर्मूले में कॉपी करने पर उसका लोकेशन या उसका सेल एड्रेस नहीं चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 432। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फुल स्क्रीन मोड इन LibreOffice Calc? आपके ऑप्शंस हैं CTRL plus Shift plus K, CTRL plus Shift plus F, CTRL plus Shift plus J, CTRL plus Shift plus F1। The correct answer is CTRL plus Shift plus J। Full screen shows or hide the menu and toolbars in Writer or Calc। To exit the full screen mode, click the full screen button or press the escape key। Question number 433। The network interface card's physical address is known as। आपके ऑप्शंस हैं modem ID, process number, MAC address और hard disk number। NIC कार्ड का जो फिजिकल एड्रेस है उसको कहा जाता है MAC एड्रेस। इसका फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल
और ये NIC के वेंडर के थ्रू असाइन किया जाता है, जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होगा। क्वेश्चन नंबर 434, मोबाइल फोन कैन बी ट्रैक्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके ऑप्शन है सिम, GPS, CDMA एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है GPS। GPS का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तो आइए दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 435 की तरफ। Facebook.com इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपके ऑप्शन हैं सोशल नेटवर्क, ई कॉमर्स, चैट और द लास्ट इज नन, मीन्स इनमें से कुछ भी नहीं है फेसबुक। तो फेसबुक द क्वेश्चन सोशल नेटवर्किंग साइट डेवलप्ड बाय मार्क जुकरबर्ग। क्वेश्चन नंबर 436, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कॉम्प्रोमाइज द साइबर सिक्योरिटी। इनमें से क्या है जो साइबर सिक्योरिटी के लिए कॉम्प्रोमाइज? वल्नरेबिलिटी, अटैक, एक्सप्लॉइट एंड द लास्ट इज थ्रेट। द करेक्ट आंसर इज थ्रेट। थ्रेट एक टाइप का रिस्क है जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें हमारे सिस्टम का डाटा चोरी हो सकता है या फिर वायरस का अटैक करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 437 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वायलेट्स द साइबर सिक्योरिटी। आपके ऑप्शन हैं एक्सप्लॉइट, अटैक, थ्रेट एंड द लास्ट इज वल्नरेबिलिटी। द करेक्ट आंसर इज अटैक। अटैक साइबर अटैक द्वारा हैकर साइबर अटैक द्वारा कंप्यूटर को एक्सेस कर पाने में तथा सिस्टम में कोई भी इलीगल एक्टिविटी करने के लिए मैलिशियस कोड का इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 438, गवर्नमेंट हायर्ड सम हाईली स्किल्ड हैकर्स फॉर प्रोवाइडिंग द साइबर सिक्योरिटी फॉर द कंट्री और स्टेट। दीज टाइप ऑफ हैकर्स आर टर्म्ड एज, आपके ऑप्शंस हैं स्पेशल हैकर्स, नेशनल स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, CIA ट्रायड एंड द लास्ट इज गवर्नमेंट हैकर्स। तो ये देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑलमोस्ट क्लियर था। नेशन और स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर वे हैकर जो सिस्टम की सिक्योरिटी एंड नेटवर्क में घुस के उसकी सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम ओनर की अनुमति से काम करते हैं, उन्हें एथिकल हैकर्स के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 439, इन विच ईयर हैज हैकिंग बिकम्स अ प्रैक्टिकल क्राइम एंड अ मैटर ऑफ कंसर्न इन द फील्ड ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी। आपके ऑप्शंस हैं 1991, 1969, 1983, 1970। Yeah, the correct answer is 1970. For hacker, 1970 was the era when hackers and cyber criminals figured out how the wired technology worked and how this technology can be exploited in order to gain additional advantage or misuse the technology. Question number 440. Cyberspace word was coined by, आपके ऑप्शन है विलियम गिब्सन, एंड्रयू टेननबॉम, रिचर्ड स्टैलमैन एंड स्कॉट फेलमैन। Correct answer is William Gibson. The term cyberspace was first used by American Canadian author William Gibson in 1982 in a story published in the Omni magazine and then in this book Neuromancer. In his book Neuromancer, sorry. Question number 441. Which of the following refers to stealing one's ideas or invention of others and use it for their personal or own benefit? Piracy, intellectual property right, plagiarism, and the last is all of the above. plagiarism जब किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट पे उपलब्ध कंटेंट जैसे इंफॉर्मेशन आदि को कॉपी करके हम किसी अदर ब्लॉग या वेबसाइट पर यूज़ करते हैं, इसको हम एक तरीके की चोरी भी कह सकते हैं या फिर प्लेगरिज्म भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 442, इट कैन बी अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस दैट फिल्टर ऑल डाटा कमिंग थ्रू द इंटरनेट, अ नेटवर्क एटसेट्रा इज नोन एज द, आपके ऑप्शंस हैं एंटीवायरस, कुकीज, फायरवॉल एंड द लास्ट इज मालवेयर। द करेक्ट आंसर इज फायरवॉल। फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जिसका काम एक कंप्यूटर नेटवर्क को बाहरी अनट्रस्टेड नेटवर्क से सिक्योर या सुरक्षित रखना है। क्वेश्चन नंबर 443, अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मोबाइल सिक्योरिटी थ्रेट। आपके ऑप्शंस हैं कैस्परस्काई मोबाइल सिक्योरिटी, अवस्त, एक्रोबैट एंड नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी। द करेक्ट आंसर इज
Norton Mobile Security utility software basically designed for the diagnostic purpose. Question number 444. What is the full form of RPA? आपके ऑप्शन है रोबोटिक प्रोसेस ऑटो, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, एंड द लास्ट इज रोबोटिक प्रोग्रेस ऑटोमेशन. करेक्ट आंसर इज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन. RPA का फुल फॉर्म रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, जो एक तरीके का ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर या टूल या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है. आप इसकी मदद से सॉफ्टवेयर रोबोट्स को तैयार कर सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम है. क्वेश्चन नंबर 445. विच IT एक्ट रेगुलेट्स द साइबर लॉ? आपके ऑप्शंस हैं IT एक्ट 2006, IT एक्ट 2005, IT एक्ट 1999, IT एक्ट 2000. करेक्ट आंसर इज IT एक्ट 2000. भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था. 27 अक्टूबर 2009 को एक घोषणा से संशोधित किया गया. क्वेश्चन नंबर 446. Vimeo इज अ वेबसाइट. आपके ऑप्शंस हैं सोशल नेटवर्क, ई कॉमर्स, वीडियो होस्टिंग एंड वॉचिंग, एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव. तो जी हाँ, इसका सही आंसर है वीडियो होस्टिंग एंड वॉचिंग. Vimeo एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक अ टिकटॉक एंड यूट्यूब शॉर्ट, जहाँ पर लोग अपनी वीडियोस को पोस्ट करते हैं, लोग इन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 447. प्लेइंग चेस विद अ कंप्यूटर एंड सजेशन फॉर शॉपिंग फ्रॉम ई-कॉमर्स वेबसाइट इज अ पार्ट ऑफ नैरो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगेन जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज. Narrow AI, also known as weak artificial intelligence, refers to AI systems that are designed to perform a specific task or solve a specific problem within a limited scope. आपके ऑप्शंस हैं 448. क्वेश्चन नंबर 448. What does artificial intelligence can't do? आपके ऑप्शंस हैं understand direction, understand emotions, understand conversation, and the last is utility software. तो AI इसमें से नहीं है जो वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इमोशंस को. क्वेश्चन नंबर 449. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कैपेबल इन विजुअल परसेप्शन, स्पीच रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज और ऑल ऑफ अबव. तो ये देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है. ये इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस processed by machine, especially computer system. That specific application of AI include expert system, natural language processing, speech recognition, and machine vision. आइए मूव करते क्वेश्चन नंबर 450. सेट नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन. Augmented reality is related to blank that introduce artificial word. आपके ऑप्शंस हैं AR, MR, PR, and the last is VR. करेक्ट आंसर है VR. ऑगमेंटेड रियलिटी का शब्द का अर्थ वास्तविक जैसा वातावरण. इसका प्रयोग कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है. कंप्यूटर के द्वारा एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है जो कि वास्तविक से मिलता जुलता है, जिससे असली वातावरण और नकली वातावरण में अंतर कर पाना मुश्किल होता है. तो दोस्तों VR का फुल फॉर्म है फिलहाल वर्चुअल रियलिटी. और ये थे हमारे सेट नंबर 9 के CCC एग्जाम सीरीज के सुपर 50 क्वेश्चंस. और जल्दी मिलते हैं सेट नंबर 10 के साथ में. तब तक के लिए इन 8-9 सेटों के साथ प्रैक्टिस करते रहिए. कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर CCC एग्जाम.